Hello, everyone. My name is Mitisha Gupta, and I am your host for today's podcast, Win Over Hypertension, where you can learn how to take care of your blood pressure through exclusive insights and practical advice. Today, we're talking all things about hypertension. Why is it caused, how it matters, and most importantly, how to take care of it effectively. Hello, doctor. It's my honor to have you on this podcast today. So, doctor, by now we all know what hypertension is. But can you please elaborate on it? I mean, why is it so important for us to take care of ourselves even when we feel fine? Hello to all. Myself, Dr. Pradeep Agrawal. Hypertension is very important. Sometimes we feel very normal, comfortable, but blood pressure is high despite we don't feel anything. So it is important to measure your blood pressure. Okay, but why is it so often called the silent killer? What makes it so dangerous over time? साइलेंट किलर इसीलिए कहा जा रहा है कि कई बार ब्लड प्रेशर किसी आदमी का, किसी इंसान का 160-100 है, ज़्यादा है, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। जब उसके टारगेट ऑर्गन मीन्स ब्रेन, हार्ट, आँखों की रेटाइना, किडनीज, इन पे असर आ जाता है, इन पे डैमेज हो जाता है, तब अपने को महसूस होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। So, doctor, I would like to know what are the most common reasons people develop high blood pressure? Is it genetics, lifestyle, or something else? It is mostly because of lifestyle. Lifestyle includes sedentary lifestyle, lack of exercise, physical activity नहीं करना, high fat diet, high salt diet, खाने में नमक बहुत ज़्यादा लेना, और स्ट्रेस एंड एजिंग। एज जैसे जैसे बढ़ती है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बाकी कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और यदि पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। So, I would also like to know, if someone has just been diagnosed with high blood pressure, what are the changes you would want them to make in their daily routine? सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस एक फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। कम से कम हमें 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक पर डे, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन, 5 days ए वीक करनी चाहिए। 150 मिनट एक्सरसाइज इन ए वीक इज नेसेसरी। सेकेंड चीज, डाइट में सोडियम इंटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए, फैट इंटेक लेस होना चाहिए, एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक अपने को बढ़ाना होता है। Can we say that hypertension can be treated without medication? मेडिकेशंस, ये बड़ा मिथ है कि ब्लड प्रेशर के लिए गोली लेना जरूरी है, या एक बार दवाई स्टार्ट हो गई तो दवाई लाइफ टाइम चलेगी। हर केस में ऐसा नहीं होता है। यदि आपका शुरुआती ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है ना, ऑर्गन्स पे असर नहीं आ रखा है, स्ट्रोक नहीं है, किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग है, हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो इनिशियल ब्लड प्रेशर कई बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी चेंजेस एंड हैबिचुअल चेंजेस, उनसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। Okay, when you say reassess regularly, how often people should check their blood pressure and what's the best way to do it right? होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जनरली जो हम करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, वो नहीं कर पाते हैं। तो आजकल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन्स आती हैं, उसमें आपका डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स क्या चल रही हैं, सैचुरेशन क्या चल रहा है, वो तीनों चारों पैरामीटर्स उसमें आ जाते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है, कफ प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। तो आप जब भी नई मशीन लें तो डॉक्टर या स्टाफ जो जानकार हैं उनसे सलाह लें कि कफ कैसे लगाना है। सेकंड चीज़, अपन इसमें ब्लड प्रेशर लेने से पहले 5 मिनट रिलैक्स हों, आराम से बैठें, देन 2 रीडिंग लें, एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट के अंतर पे, और उन 2 मिनट का एवरेज जो होता है वो हम मानते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट है। I would also like to know what would happen if high blood pressure gets untreated for years, and what parts of the body gets affected the most? टारगेट ऑर्गन डैमेज लाइक रेटाइना, रेटाइनोपैथी, आँखों का
धुंधलापन आ जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना, कलरिंग इन द विजन, रेटाइनोपैथी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। ब्रेन में क्योंकि लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन होता है उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस रहता है, और सडन आर्टरी में रुकावट होके ब्लड सप्लाई कम होके स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है। So, this marks the end of our podcast, Win Over Hypertension. I would like to say a huge thank you to the doctor for sharing such valuable insights to us. Remember, hypertension isn't just a number, it's a signal. And with right knowledge and action, it's absolutely preventable. If you found this episode helpful, do not forget to like, share and subscribe and share your valuable insights with us. Always remember, stay informed, stay proactive, and most importantly, stay healthy. This is Mitisha Gupta signing off from this podcast, Win Over Hypertension.